तो फाइनली बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपके साइंस का जो मॉडल पेपर है, ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में साइंस का पेपर आने वाला है। और इस मॉडल पेपर से भी आपके 10% क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये मॉडल पेपर है। कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर है, साइंस का मॉडल पेपर है। समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट और 80 मार्क्स का ये मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, यानी 80 नंबर का पेपर आपके आने वाला है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में साइंस का पेपर आएगा। ओके, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आएंगे आपके टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर और 13 जो क्वेश्चन है, 1 से 13 क्वेश्चन है वो आपको मल्टीपल 18 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस आपको देखने को मिलेंगे। यानी 18 जो क्वेश्चन है वो आपके एक एक नंबर के आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, विकल्प वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न आपके फर्स्ट चैप्टर का है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है PbO प्लस C और तीर का निशान 2Pb प्लस CO2। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि शीशा अपचयित हो रहा है, और सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और 3 है आपके कार्बन उपचयित हो रहा है, और 4 है आपके लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। और इस पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन में आपके फर्स्ट और थर्ड, और सी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और द ऑप्शन में आपके उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है, आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है ग्रीस, बी ऑप्शन है आपके पेंट लगाकर, और सी ऑप्शन है आपके जिंक की परत चढ़ाकर, और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, और इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है 6 सहसंयोजक आबंध हैं, और बी ऑप्शन है 7 सहसंयोजक आबंध हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके स ऑप्शन में दे रखा है कि 8 सहसंयोजक आबंध हैं, और द ऑप्शन में दे रखा है कि 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि Fe2O3 प्लस 2Al और तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया में अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। तो ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है आपकी द्विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है आपकी वियोजन अभिक्रिया, और द ऑप्शन है आपके विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूध या कर देती है, और इस विलयन का नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है NaCl, और बी ऑप्शन में HCl, और सी ऑप्शन में LiCl, और द ऑप्शन में KCl। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन में है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है,
ब ऑप्शन है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, स ऑप्शन है ईंधन आर्द्र है और द ऑप्शन है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और सातवां प्रश्न है आपके पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन है जल का वहन, ब ऑप्शन है भोजन का वहन, स ऑप्शन है एमिनो अम्ल का वहन और द ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ए ऑप्शन है इंसुलिन, ब ऑप्शन है थायरोक्सिन, स ऑप्शन है एस्ट्रोजन और द ऑप्शन है आपके साइटोकाइनिन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन है प्रमस्तिष्क और ब ऑप्शन है आपके मध्य मस्तिष्क और स ऑप्शन है आपके अनुमस्तिष्क और द ऑप्शन है आपके हाइपोथैलेमस। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि अमीबा में जनन की विधि है। तो अमीबा में जनन की विधि आपको बतानी है। ए ऑप्शन में द्विखंडन, ब ऑप्शन बहुविखंडन और स ऑप्शन पुनरुद्भवन और द ऑप्शन आपके मुकुलन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि आनुवंशिकता के जनक हैं। तो ए ऑप्शन में माइकल फेराडे, ब ऑप्शन में ग्रेगर जॉन मेंडल, स ऑप्शन में मार्सेलो मेलपिग्गी और द ऑप्शन में न्यूटन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो ए ऑप्शन है पादप, ब ऑप्शन है मृदा, स ऑप्शन है वायु, द ऑप्शन है आपके जल। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ए ऑप्शन में 1.5 और ब ऑप्शन में 1.31 और स ऑप्शन में 1.33 और द ऑप्शन में है 2.42। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 आपको दिया गया है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर है वो लगभग कितना होता है। तो ए ऑप्शन में 10 मिनट, ब ऑप्शन में 5 मिनट, स ऑप्शन में 2 मिनट और द ऑप्शन में 8 मिनट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो ए ऑप्शन में 11 वाट और ब ऑप्शन में 110 वाट और स ऑप्शन में 440 वाट और द ऑप्शन में 220 वाट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन में चालक की लंबाई पर, ब ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और स ऑप्शन है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और द ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान ए ऑप्शन में परिवर्तित नहीं होता, ब ऑप्शन में निरंतर परिवर्तित होता है, स ऑप्शन में बहुत कम हो जाता है और द ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। तो ए ऑप्शन में है आकर्षण, ब ऑप्शन में प्रतिकर्षण, स ऑप्शन में आकर्षण व प्रतिकर्षण, द ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेकंड है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके 6 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे। और पहला क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया में क्या आएगा ये रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। तीसरा है इसमें आपको 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं और मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और उसके बाद में 4 नंबर जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और 5वां है 1 kWh का मान जूल के बराबर होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है वो आपको इसमें लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको परिनालिका फिल करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, और तीसरा प्रश्न है एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोडियम क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसका आपको निर्माण करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, स्पाइग्नोमेनोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताना है, नेफ्रॉन। और क्वेश्चन नंबर 7 है माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो वो आपको लिखना है। और जीन किसे कहते हैं, इसमें जीन की परिभाषा आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दे रखा है लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध है वो परिकलित आपको करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। और उसके बाद में सेक्शन बी है, सेक्शन बी में लघु त्रात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर 2 दे रखे हैं आपको, दोनों के लिए आपको समीकरण संतुलित करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। और छठा प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कोई 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। और प्रश्न संख्या 8 है कि गुरुत्वानुवर्तन क्रिया है उसको चित्र की सहायता से आपको समझाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि आवर्तबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न अंगों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र के द्वारा समझाइए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु रखी गई है, और दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 12 है अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, और इस दोष के उत्पन्न होने के कोई 2 कारण लिखिए, और इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है वो आपको स्पष्ट करना है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है। और उसके बाद में सेक्शन सी है आपके जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 14 है कारण बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए। दूसरा है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, यह आपको स्पष्ट करना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है कारण बताइए, इसमें कारण बताना है आपको। तो फर्स्ट है कि HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है जबकि एल्कोहल के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। उसके बाद में सेकंड है आपके कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है जिसमें फर्स्ट है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां समझाइए। और दूसरा है ऋतुस्राव है वो उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है आपके कि एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की विधियां आपको बतानी है। और सेकंड है हाइड्रा में मुकुलन है, हाइड्रा में जो मुकुलन है उसको समझाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है, इसमें फर्स्ट है कि स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है कि ऐसे 2 तरीके बताइए कि जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को क्या करते हैं प्रभावित। और अथवा में प्रश्न है आपके अथवा में प्रश्न है कि जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके, इसमें क्या करना है आपको R1 R2 और R3 प्रतिरोध
के तीन प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो स्थापित आपको करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है समांतर क्रम वाला, तो दोनों में से एक का आपको करना है। और सेक्शन डी है आपके, जिसमें निम्नात्मक प्रश्न है और प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित के आईपीएससी नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 4 रासायनिक सूत्र हैं जिनके आपको आईपीएससी नाम लिखने हैं। अथवा में प्रश्न है आपके निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। तो एथेनोइक अम्ल है, ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनोन है और हेक्सेनेल है। तो इन चारों की संरचना बनानी है आपको। और प्रश्न संख्या 19 है आपके, इसमें 3 प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है अमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम और कार्य बताइए। तीसरा शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वृक्क के कोई 2 कार्य लिखिए। कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। इसमें 2 स्टेप दे रखी है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो और दूसरा है वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। और उसके बाद में यहाँ पर उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति है वो भी आपको लिखनी है। इसके अथवा में प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। और उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र आपको बनाना है, जिसमें वस्तु अनंत पर स्थित हो। और सेकंड है वस्तु 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो। और उपरोक्त दोनों स्थितियों से प्राप्त प्रतिबिंब का आकार और जो प्रकृति है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो पूरा पेपर साइंस का मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में साइंस का पेपर आने वाला है। तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है और इसका पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं।